तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुरली कृष्णा और आप देख रहे हैं एमके प्रीत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अभी तक डीजे रोड शो से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूं और फ्यूचर में भी आते रहूंगा। पर इसके साथ साथ मैं आपको डीजे के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आने वाला हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बेस कैबिनेट, टाइप्स ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो मैं इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें तो कितने टाइप के बेस कैबिनेट्स होते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंगल बेस, दूसरा तो हमारा डबल बेस। ठीक है, तो सिंगल बेस वो नाम से समझ में आ रहा है जिसमें एक ही स्पीकर का यूज़ किया जाएगा, और डबल बेस में हम दो स्पीकर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कैबिनेट्स क्यों ज़रूरी है, क्यों डबल और सिंगल है, और टाइप्स ऑफ कैबिनेट्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, ऐसा है, स्पीकर आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, ATI Pro ले लीजिए, JBL ले लीजिए, RCF ले लीजिए, या फिर DJ Plus का ले लीजिए। ठीक है, सब अपना बेहतर ही देते हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स ही करते हैं। बट जो हमारा कैबिनेट होता है, ठीक है, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी फिटिंग और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना जो स्पीकर का साउंड का जो मेन आउटपुट होता है, मेन धड़क होता है, मेन जो पंच होता है ना, वो कैबिनेट से आता है ना, इसलिए कैबिनेट्स इतना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैबिनेट्स कितने टाइप के होते हैं। कैबिनेट्स मेनली 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप की इनकी फिटिंग होती है। सबसे पहला आता है हमारा फ्रंट बेस, दूसरा आता है हमारा रिवर्स बेस, तीसरा आता है कर्व बेस, उसके बाद चौथा आता है हमारा स्कूप बेस। आइए हम लोग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फ्रंट बेस है, फ्रंट बेस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि उसके जो स्पीकर हैं वो सामने लगे होंगे। ज़्यादातर इसका यूज़ ज़्यादातर हम लोग लाइव कॉन्सर्ट में करते हैं। क्यों करते हैं? इसका जो लॉन्ग थ्रो होता है ना, वो काफ़ी लंबा होता है। दूसरा आता है हमारा रिवर्स बेस। रिवर्स बेस भी आपको नाम से समझ में आ रहा हो, जस्ट जो स्पीकर का फिटिंग होता है ना, वो जस्ट अपोजिट साइड होता है। जो हमारा मैग्नेट होता है, हमारा वॉइस कॉल होता है, वो सामने की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसका भी हम लोग को आउटपुट काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। पर डीजे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लाइव कॉन्सर्ट में इसका यूज़ थोड़ा कम किया जाता है। क्योंकि इसका जो पंच है, थ्रो है, जो इसका आउटपुट है ना, वो कुछ दूरी तक ही रहता है, लेकिन काफ़ी तगड़ा रहता है। बट इसका जो लॉन्ग थ्रो आप देखोगे, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू फ्रंट बेस। दोनों का आउटपुट सही है, पर वो सामने के लिए ज़्यादा बेटर है, और ये जो है लॉन्ग थ्रो के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम तीसरे कैबिनेट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है हमारा कर्व कैबिनेट, कर्व बेस। ठीक है, जो हमारी बेस की फिटिंग होती है, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इस तरह से होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है। और फ्रंट कर्व भी होता है, एक होता है हमारा रिवर्स कर्व, दोनों में होता है, दोनों आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम अब चौथे वाले कैबिनेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है स्कूप बेस। स्कूप बेस आपको नाम से शायद ना समझ में आए, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें ना अपना सिंगल कैबिनेट होता है, मतलब कैबिनेट सिंगल रहता है, बट साइज़ उसका थोड़ा बड़ा रहता है। स्पीकर एक ही यूज़ करते हैं, जैसा आपकी फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। पर इसका जो हमारा वो पंच होता है, इसका भी थ्रो, इसका भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमको 2 स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक ही स्पीकर लगा के, तगड़े स्पीकर लगा के अच्छा खासा आउटपुट दे सकते हैं सस्ते में। तो अब फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं स्पीकर्स के बारे में। काफ़ी सारे हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को ये बहुत डाउट होगा, नए डीजे जो लेने वाले हैं उनको ये काफ़ी डाउट होगा कि हम कितने वाट का स्पीकर लें और कितने वाट का स्पीकर हम यूज़ करें टॉप में और हमारे बेस में। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे बेस में स्पीकर यूज़ होते हैं ना, मेनली आपको 1000 वाट से लेके 2 से 3000 वाट के बीच में यूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीकर होते हैं, इनकी लोज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई इनमें काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसको मेनली बेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप 1000 वाट से लेकर 1500 हो, 1200 हो, 1400 हो, 1600, 1800 या 2000 वाट, 2100 वाट, जितना भी आप यूज़ कर सकते हैं बेस के लिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा वोल्टेज का स्पीकर लेंगे, ज़्यादा वाट का स्पीकर लेंगे, और आपका कैबिनेट उतना दमदार नहीं है, तो आपका 1 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में आपका जो कैबिनेट है वो झड़ जाएगा, आपको नया लेना पड़ेगा फिर। तो ये एक ड्रॉबैक है, मतलब हाई-फाई स्पीकर, हाई वोल्टेज स्पीकर यूज़ करने का। अगर आपको हाई वोल्टेज का स्पीकर यूज़ करना है तो आप स्कूप बेस में कर सकते हैं, उसमें उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप डुअल में यूज़ करना चाहते हैं और सिंगल में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कैबिनेट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी दमदार रखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और वैसे ही अगर आप नॉर्मल स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास उतना बजट नहीं है, कैबिनेट अगर आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप ज़्यादा वाटेज वाले स्पीकर के साथ जा सकते हैं। और वहीं पे आप, अगर आपके पास कैबिनेट उतना तगड़ा नहीं है, तो आप कम वोल्टेज वाले स्पीकर ही लें, 1200 ले, 1500 ले, 1500 से ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी बात के लिए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू, और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।